जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा यार, एक बहुत अहम ख़बर है, बहुत अच्छी मतलब एक ट्रीटमेंट था जो मैं करने चाह रहा था। बहुत ही ज़रूरी बात थी जो मैं आपके साथ ना शेयर करना चाह रहा था। तो ये हमारी कुछ बकरियाँ जिन्होंने ना बच्चे डिलीवर कर लिए हैं, मतलब इनका टाइम पूरा हो गया था। ये एक रहती है इनमें से, ये तो इसने अभी बच्चे डिलीवर करने हैं। इसका लास्ट टाइम मैंने परचेज़ की थी, ये प्रेग्नेंट थी तभी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था ये कब बच्चे डिलीवर करेगी। ठीक हो गया। तो जो दूसरी बार मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो इस बकरी की है। ये देखें, मैं इसको अभी थोड़ा बाहर निकालता हूँ। ये देखें, ये जब हमने ली थी शायद मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, तो ये खाली थी, मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं थी। तो मेरे पास आई, इसने तकरीबन फ्लशिंग वगैरह की, तो इसने क्रॉस हुई बकरे के साथ। तो तकरीबन 5.5 4 महीने गुजर गए, 5 महीने पूरे होने को हैं। तो अभी आके इसने, मुझे महसूस हुआ कि यार ये तो खाली है। एक पिछले महीने से मुझे लग रहा था, फिर लगा यार शायद ये टाइम के टाइम दूध उतारे, या पेट इतना ख़ास बढ़ा भी नहीं रही, वैसे इतनी मोटी हो गई थी। तो बड़ा परेशान हो गया। फिर थोड़ा बहुत इंतज़ार किया, फिर मैंने इसको चेक किया, अच्छी खासी तसल्ली से इसको चेक किया, अल्ट्रासाउंड से मंगवाया डॉक्टर को। तो फिर मैंने इसकी तसल्ली करवाई। आप देख सकते हैं ये बकरी माशाल्लाह कितनी मोटी है, लेकिन ये खाली निकली। 4.5 महीने बाद भी ये खाली निकली। तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होता है। हम जो फार्मर छोटे लोग, तकरीबन हमारा काम गोश्त के लिए हम तैयार करते हैं ना जानवर, तो माशा सारे जानवर ही मोटे हैं, लेकिन जिस मुताबिक ये मोटी है ना, इसका ऊपर चर्बी बहुत ज़्यादा चढ़ गई, इतनी मोटी थी। तो मुझे लगा गबन है, तो इसलिए इतना वेट कर गई है। जब अंदाज़ा हुआ तो तब तक टाइम गुजर चुका था, 5 महीने पूरे होने को हैं। तो अभी हमें पता चला कि ये खाली है। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा बंदा मायूस हो जाता है, लेकिन अल्लाह की रहमत है। तो जो भी काम होता है उसमें कोई ना कोई मसलहत ही होती है, उसमें बुरा नहीं होता, ठीक है। तो मायूस नहीं होना चाहिए, सब्र करना चाहिए। तो इसका अभी हल क्या करना चाहिए? पहले मैंने सोचा कि यार इसको सेल करवा देता हूँ। पहले सोचा कि यार इसको सेल कर देते हैं, क्योंकि मैंने व्यापारी को बुलवाया। तो हमारे यहाँ आपको पता है गोश्त की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो मैं गोश्त के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो मेरे एक फ़ोन कॉल पे 50 को बंदे आ जाते हैं जानवर ख़रीदने के लिए। तो मैंने मंगवाया, तो इसका रेट भी इतना अच्छा खासा लगा। तो फिर मैंने सोचा यार मुझे क्या करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट है इसका, क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन है, जिस वजह से शायद ये क्रॉस दोबारा हुई, लेकिन इसने हमल नहीं ठहरा, ज़ाया हो गया, या क्या सीन बना ये हमें नहीं अंदाज़ा, ठीक है। लेकिन इंटरनल इन्फेक्शन जो होता है उस वजह से भी ये हो जाता है, बाज़ चर्बी वगैरह होती है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जानवर चर्बी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अभी इसको आप सेल कर दें, क्योंकि जो ख़रीदने के लिए आए उन्होंने यही मुझे कहा कि यार इसके ऊपर ना चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप इसको सेल कर दो, ये बच्चे पैदा नहीं करेगी। तो मैंने आपसे यही मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार मैं इसको सेल नहीं करूँगा, तो मैं इससे बच्चे लूँगा और वो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करूँगा। तो इसका ट्रीटमेंट है तकरीबन 1 से 2 माह लगेगी मुझे इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो तब तक ये हमारे पास फ्री रहेगी। तो इधर खाली बकरियाँ थी जो बच्चे पैदा कर चुकी हैं, मैंने फिर इसको गबन बकरियों की तरफ से हटा के इस तरफ कर दिया। तो आपके साथ वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिस वजह से ये ऐसा मसला हो जाता है, ठीक है। तो इसके 2-3 इलाज है। अगर आप इंटरनल इन्फेक्शन देख रहे हैं कि इसके अंदरूनी जो बच्चादानी होती है, जो रैम होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से बकरी काफ़ी अरसे तक क्रॉस नहीं होती, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें आप हालिया वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद तिल, हालिया, अलसी, और हाँ, वो क्या कहते हैं उसको तारा मीरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेके आप उसमें गुड़ डाल के 20-20 ग्राम, और गुड़ की एक पेसी डाल के उसको अच्छे से पका के, जब आधा किलो 2 किलो पानी डाल लें, जब आधा किलो रह जाए तो आप वो भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, इसका अंदर का जो इन्फेक्शन होगा वो कुदरती तरीके से, देसी तरीक़ाकार से, बिना किसी नुकसान के, साइड इफ़ेक्ट्स के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ जो इलाज होता है वो आप इसमें पीपीएस का इंजेक्शन मिलता है, बहुत ही अच्छा और हैवी इंजेक्शन होता है, बहुत ही कारआमद है, ठीक है। अंदरूनी इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज है कि जो बात रही बच्चे ना पैदा करने वाली, तो भाई जो बकरियां मोटी होती हैं वो भी बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है। जिस तरह वो मोटी औरत जो होती है, मोटी औरतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं जो ज़्यादा मोटी होती हैं, और बच्चे भी उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कुदरती अमल होता है, इसमें मोटा होने की वजह से ये नहीं हम कह सकते कि ये बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती,
तो ये बच्चा पैदा कर सकती है। इसका हम थोड़ा-सा इलाज करेंगे तो ये बच्चा ज़रूर पैदा करेगी। बहरहाल अभी तक मैंने डिसीज़न नहीं लिया कि इसको, क्योंकि ये हाइट में बहुत छोटी है और वैसे बच्चे पैदा करने में इसने पिछली दफ़ा 4 बच्चे एक साथ दिए थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी बच्चों की ग्रोथ भी हुई थी। इसलिए क्योंकि जब बकरी मोटी ताज़ी होती है, वो जब बच्चे पैदा करती है, वो भी अच्छे खासे हेल्दी एक्टिव होते हैं और उनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो इसके बच्चों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई थी। तो इसलिए अभी तक डिसीज़न नहीं लिया कि इसका इलाज करूँ या क्या करूँ। तो अभी आप भी मुझे रहनुमाई करिएगा, अगर कोई आपके माइंड में सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा कि हम इसको क्या करें, इसको छोड़ दें या इसका इलाज करें। बहरहाल जो भी होगा, हमें इसके बदले में कोई अच्छी बकरी भी मिल रही है तो हम देखेंगे, तो हम इसको दे देंगे। कोई मक्खी चीनी अच्छी हाइट की अच्छी नस्ली बकरी हम ले लेंगे, ठीक है? तो वो भी अच्छी चलेगी हमारे साथ। तो अगर हो सका तो हम इसका इलाज करेंगे और वो बकरियां भी ख़रीद लेंगे। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोज़ में आपको यही बताना चाह रहा था कि हम जो देसी बकरियां, जो हमने ये दोगली नस्ल की टेडी और देसी क्रॉस में बकरियां ली हुई हैं ना, तो इसको हम महदूद करें। तकरीबन 10-12 बकरियाँ ब्रीडर हम एक तरफ कर देंगे, उसके साथ एक बकरा छोड़ देंगे। तो उसी की तरह जैसे ये देखें ना, कोई हमारी 6 बकरियाँ इस तरफ हैं, तो 5-6 उधर उधर हैं जो अभी तक गबन है। ये भी इसने चंद का परसों बच्चा दिया है, ठीक है? तो कुछ हमारी बकरियाँ उस तरफ हैं। तो मैंने यही सोचा कि ये इनके साथ एक ब्रीडर है, ये भी दोगली नस्ल का देसी क्रॉस है। तो माशाल्लाह इसका कलर बहुत खूबसूरत है। तो यही सोचा कि यार हम इसको ऐसा करते हैं कि ये बकरियाँ जो हैं, हम ये सारा सेटअप एक तरफ कर देते हैं और उसके साथ हम दूसरा अमृतसरी, मक्खी चीनी वगैरह और कुछ राजनपुरी थोड़ी-थोड़ी ब्रीडर ना ये साथ डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है? एक अच्छा ब्रीडर रखेंगे, तो उनके साथ हम अच्छी-सी ब्रीड लेंगे ताकि हमें अच्छी और बेहतरीन किस्म की ब्रीड मिले। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही नस्ल को आप चलाएँ, तो आप क्रॉस भी करा सकते हैं। राजनपुरी आपके पास बकरी है एक आध, तो उसके साथ आपके पास मक्खी चीनी भी है, अमृतसरी भी है, कोई इस तरह की 2-3 बकरियाँ। तो आप ऐसा करें कि सबके साथ अलग-अलग ब्रीडर की बजाय, अगर आप पॉसिबल हो सकता है तो आप अलग-अलग कर लें, आपके पास अच्छी नस्ल तैयार हो जाएगी। अगर नहीं तो आप अबलक प्रिंट में जो होता है, अबलक में, ठीक है? अमृतसरी में आ जाता है या और भी बहुत ज़्यादा नस्लें हैं जिसमें आपको बीतल में आ जाता है, ठीक है? तो आप उसमें कोई भी नस्ल का बकरा ख़रीद सकते हैं, आप लेके उसको साथ छोड़ लें। आपकी जो नस्ली बकरियाँ वो जब उसके साथ क्रॉस होंगी तो वो फिर बहुत अच्छे बच्चे देंगी। ज़्यादातर उसमें अबलक नस्ल के, अबलक प्रिंट में मतलब अबलक कलर जो होता है उसमें बच्चे आएँगे। तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह वैसे तो ये मेरी बकरी बहुत फ़ेवरेट है, बहुत पसंदीदा बकरी है जब मैंने ये ख़रीदी थी। तो माशाल्लाह है भी बहुत हेल्दी एक्टिव, तो अच्छी खुराक भी अच्छी माशाल्लाह खाती है और तूड़ी-शूड़ी डाल दो, जो भी डालो ये बहुत अच्छे से खा लेती है। तो ये भी बहुत अच्छी थी बकरी जब हमने ली थी। इसने ये मसला किया था, इसने पहली दफ़ा 2 बच्चे पैदा किए, फिर इसने 1 बच्चा पैदा किया। उसके बाद अभी ये फिर क्रॉस होगी। तो मैंने इसको इंजेक्शन वगैरह लगा दिया। मैंने कहा अभी ये बच्चा ना ठहराए हमल, ठीक है? ये हमल ज़ाया कर देगा। अभी मैंने इसको क्रॉस नहीं करा क्योंकि ये देखें ना, ब्रीडर को मैंने बाँधा हुआ है। इसलिए कि अभी मेरा वक़्त नहीं आया ब्रीड लेने के लिए। अभी ये मंथ हम वेट करेंगे, इनको अच्छी खुराक देंगे, अच्छा दाना देंगे। फिर जब ये फुल तैयार हो जाएँगी, हम इसके साथ सेलिवेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा, इनकी जो एनर्जी है, इनका प्रॉपर ये ताकत में आ जाएँगी। फिर हम इसको क्रॉस करवाएँगे। इसमें ये बच्चे भी पैदा करेंगी ज़्यादा और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी हमें देंगी। तो इसका भी यही इलाज करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमने इसको रखा तो इनके साथ इसको भी अच्छा ट्रीटमेंट करके, इलाज करके फिर इसको भी क्रॉस ज़रूर करवाएँगे, ठीक है? आपने दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।